किसी से कही नहीं जा सकती, लेकिन हाल बताया ना हमें अल्लाह रसूल ने, जो किसी से नहीं ना कह सकते वो मुसल्ला बिछाओ और अपने रब से कह दो सारी, वो रसूल कायनात की बारगाह में कह दो सारी। एक दफा निकालो, कहो उनसे। किसी से कहोगे तो वो अपनी मर्जी का तबसरा करेगा, रब रसूल से दुख कहोगे तो अल्लाह रसूल रहमत वाला मामला फरमाएंगे। कह दें जो दिल में है। अहले बैत नबुव्वत का तरीका कसरत से इबादत। सारी रात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नफल पढ़ती थी सारी रात। घर के सारे काम करने, हाथों पे छाले पड़ जाएंगे। आज किसी गरीब तरीन आदमी की बेटी भी इतना काम नहीं करती कि छाले पड़ जाए। हालांकि दुख फिर भी बड़े ज्यादा हैं। आप जिससे भी कहेंगे वो कहेंगे बेटी बड़ी तकलीफ में है, रोती बड़ा है, लेकिन इतनी मुशक्कत कोई भी नहीं करती। इतनी मेहनत के बावजूद रात को इबादत है, तकवा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब खिताब किया तो अहले कूफा के वो लोग जो तलवारें लेके निकले थे, आप उनसे फरमाने लगे, कूफियो तुमने पता है किस शख्स को कत्ल किया है? मैं हुसैन इब्ने अली को जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के जुमले हैं। फरमाने लगे, मैंने उन्हें देखा है, वो लंबे लंबे सजदे करते थे, वो लंबा रुकू करते थे, लंबा कयाम करते थे, वो अक्सर नफली रोजे रखते थे। कसरत से इबादत अहले बैत का तरीका है। कुछ सजदों का ज़ौक़ बनाएं, कुछ मिजाज बनाएं इबादत का। दूसरी बात, अहले बैत नबुव्वत के अंदर जो बड़ी अहम और बड़ी ख़ास थी वो थी अल्लाह की मखलूक की खिदमत। हमारे यहाँ कुछ लोग दुआएं मांगते हैं पहले, या अल्लाह मुझे अता कर, मैं बड़ा तेरे बंदों पे निसार करूँगा, मैं बड़ा कुर्बान करूँगा, मैं बड़ा दूंगा। लेकिन फिर जैसे ही उनके पास माल आता है उनके खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अल्लाह ने वुसअत दे दी है, बड़ा माल दिया है, गांव वाले घर से शहर वाले घर आ गए, अब माल तो और ज़्यादा है, कहाँ खर्च करें? तो ठीक है। इमाम हुसैन फरमाया करते थे, एक लम्हे के लिए, ये सुनो मेरे इमाम का कौल, फरमाया करते थे, एक लम्हे के लिए किसी गरीब की मदद कर, अल्लाह पूरा महीना नफली एतिकाफ बैठने से तुझे ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। किसी के आंसू पूछ, किसी के आंसू पूछ। गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का। अहले बैत नबुव्वत का उसवा नूर देखो, अल्लाह की मखलूक की खिदमत, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत। इमाम हुसैन के पास एक साइल आया 1 दिनार मांगने। इमाम हुसैन फरमाने लगे, ठहर जा, थोड़ा सा इंतजार कर। शाम हो गई, वो बैठा रहा। 5000 अशरफियाँ 5 थैलों में भरी हुई हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाई गई। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ना, वो उसने तो देखे ना, मांगने वाले को तो पहले बंदा तलाश करता है कि टूटे पैसे हैं कहीं, फिर देता है। इमाम हुसैन के पास 5000 अशरफियाँ आई 5 थैलियों में, और बज़ाहिर हालत ये थी उस वक़्त कि एक अशरफी भी नहीं थी देने के लिए। वो 5 थैलियाँ आई भरी हुई पैसों की, 5 की 5 पकड़ा के ना मांगने वाले को साथ फरमाने लगे, माफ़ करना यार, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा है। ये देखो, खुद भीख दे खुद ही कहे, मंगते का भला हो। यार ज़रा माफ़ करना, तुझे शाम तक इंतज़ार करना पड़ा। वो जो मिजाज है सखावत का, वो जो अंदाज है सखावत का, और ये जो हुजूर से इन्होंने लिया था ना। एक दफ़ा ना हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों को ले के ना तो नबी पाक की बारगाह में गई। आते हैं ना बहुत सारे नवासियाँ नवासे आते हैं, कई दफ़ा उनके अब्बा जी भेजते हैं, कहते हैं ले जाओ अपनी माँ को ते नाने नू आखो हिस्सा देवे तुहाडा। वेखो जी, मैनू कुछ नहीं चाहिए, जो देना ने अपनी धी नू देना ने, और देना भी चाहिए, बेटी का बनता है, बनता है। और मैं दर्जनों और बीसियों बार कह चुका हूँ, जो 5 मुरब्बे का मालिक है उसकी बेटी का भी हिस्सा है, और जो 5 मरले के मकान में रहता है उसकी बेटी का भी हिस्सा है। और वो भी बड़े समझदार हैं, जिनसे हिस्सा मांगा जाता है वो कहते हैं तेरा ब्याह नहीं किया, तेरा कहाँ से हिस्सा आ गया, ले जा हिस्सा, फिर मेरा मरे का मुंह ना देखना। तो मेरा उस बेटी से मशवरा है कि देखना भी नहीं चाहिए ऐसे जालिम का मुंह, रहने दो। जो शरीयत के उसूल की मुखालफत करे और बेटी को हिस्सा ना दे, ना देखो मुंह उसका, कोई जरूरी है देखना, लेकिन हिस्सा लो। ये वो हिस्सा है जायदाद में जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है। ये किसी शख्स के इमोशनल ब्लैकमेल करने से खत्म हो सकता, ये नहीं खत्म हो सकता। बेटी की शादी कर दिया तो वो जो 5 दफा बेटे ने पैसे उजाड़े हैं तेरे कारोबार में, वो भूल गए? क्या कहा था मियां साहब ने? कहने लगे
ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ। चुप चुप रहना ते दुख सुख सहना, बस धीयां दियां तकदीरां, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आम दाम बरसरे मतलब हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहजादों का बाजू थामा इमाम हसन और हुसैन का, और हुजूर की बारगाह में ले गई, दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहजादे लाई हूं, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीजें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत, और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूंकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आए, बेवकूफ़ां दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। गरीब परवरी, थोड़ा सा ना लोगों पर तवज्जो। हमारा लहजा गरीब के हक में, वो सियाना नहीं, उसे बात नहीं करनी आती, उसे नहीं पता कि मैंने किस तर्ज के साथ बैठना है और किस नखरे के साथ मैंने प्लेट में डालना है। भूख ज्यादा लगी हो तो फिर तो बहुत सारी वैसी चीजें भूल जाती हैं भाई। तो ये सारा शऊर तो तब आता है जब बंदा बर्गर खा के दावत पे आया हो, तो फिर वो थोड़ा सा सालन डाल के तो उसमें कांटा रख के तो खड़ा होके गपशप लगाता है, इसलिए कि वो रोटी नहीं खा रहा होता, वीडियो बनवा रहा होता है, वो तस्वीरें बनवा रहा होता है, उसका लहजा और होता है। लेकिन गरीब परवरी, मिस्कीन के साथ बैठ के खाना, कभी मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें कहना कि नजरें झुका के ना जिया करो, उठा के जिया करो। गरीब आदमी को पूरा इस तरह का बना देना कि वो गुर्बत के अंदर भी अपने आप को इज्जत वाला देखे। ये अगर किसी ने सीखना है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, ये हुजूर की औलादे पाक से सीखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे अब्बा जी घोड़े पे बैठकर जा रहे थे, गरीब लोग जमीन पर चटाई बिछा के रोटी खा रहे थे, मेरे सामने इमाम साहब घर से खाना खा के आए हैं। गरीबों ने पैगाम दिया हुजूर खाना खाना है। इमाम साहब घोड़े से उतरे, जमीन पे आके बैठे, गरीबों के साथ रोटी खाने लगे। थोड़ा सा खाना खाया तो उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा और खाएं। फरमाने लगे जिंदगी में पहला मौका है कि खाने के फौरन बाद खाना खा रहा हूं, भरा हुआ पेट था। लेकिन अली का पुत्र, फातिमा का लाल जमीन पर बैठ इसलिए गया है कि गरीब कहीं ये न समझे दावत दी थी तो हुसैन ने कबूल ही नहीं की, इसलिए बैठ गया हूं, वरना एक लुकमे की गुंजाइश नहीं थी। इसको कहते हैं गरीब परवरी, इसको कहते हैं मिजाज खत्म करना छोटे बड़े का, इसको कहते हैं कि सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। थोड़ा सा इस पर मैं एक दफा एक फैक्ट्री में गया था, तो एक साहब जिन्होंने महफिल कराई थी वो हमारे मेजबान थे। तो जो आदमी खाना लेके आ रहा था, रख रहा था ना, तो वो बेचारा बादों का एक ही बात सवार हो जाती, बार बार एक ही बात करता था। कहते था पीर साहब साढ़े मालक बड़े चंगे जे, साढ़े नाल बह के रोटी खाते रहे, साढ़े मालक बड़े चंगे जे साढ़े। उसके ज़हन पर ये बात सवार थी, हालांकि कोई कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। पानी रख के गया, टेबल साफ करके गया, खाना देख, एक ही बात, ये तो सारे नाल बह के रोटी खाते जे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसने काम तो छोटा सा किया है, लेकिन इस बंदे के जज्बात हैं। अब पता नहीं इस गरीब आदमी के जज्बात की वजह से रब इसके रिस्क में कितनी को बरकत पैदा कर देगा, कितना को फजल हो जाएगा। ये जज्बाती हो गया है, शौक के साथ बात कर रहा है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। फिर उससे अगली बात अहले बैत नबुव्वत के तरीके में आपको मिलेगी कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, बिल्कुल मुख्तसर से अल्लाह की अता पर भी बहुत ज़्यादा, हालांकि उन पर तो बड़ी अताएं थी, लेकिन मुख्तसर सी ख्वाहिशात, खजूर की छाल की बने हुए टोपी पहन के हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ लेते थे,
اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑی ہے, اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی, اور سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں, کنز المال میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا, ہلکے سے آنسو حضور کی آنکھ میں آئے اور 2 جملوں میں بات ختم کر دی. فرمایا فاطمہ زندگی میں اسی پر گزارا کر, اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیرے لیے دروازے کھول دے گا, اسی پہ گزارا کر. سادگی. حضرت امام حسن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے. اپنے بود و باش جب بندہ بہت مہنگی کر لیتا ہے تو اس کا اپنا خرچہ بڑا بڑھ جاتا ہے, اس نے کرنا کرانا کیا ہوتا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا. پھر کہتا ہوں اتنی ساری ویڈیوز آئیں, او جی بچہ رو پڑا جی, بکرا ذبح ہو رہا تھا. تو یہ تو پریشانی والا مقام ہے, جو بچہ بکرے کے ذبح ہونے پر روتا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا. اندر سے اٹھ کے دروازہ بند کرتی ہے, اماں کہتی ہے پتر دروازے پہ نا فلانا بندہ گلی میں ظلم کر رہا ہے, باہر نہیں جانا, ہماری کوئی لڑائی ہے, ہم نے نہیں, بالکل تو باہر, تو نے نہیں نکلنا باہر. یعنی ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے, جبر ہوتا ہے تو ہوتا رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوانیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. لوگ تو اولاد کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا, باہر نہیں جانا, باہر نہیں جانا, لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ہر جہاد میں پہلے لے کے جاتے تھے. حضرت علی کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اپنے شہزادے پہلی صف میں. حضرت مولا علی نے ایک تلوار امام حسن کو پکڑائی, ایک امام حسین کو پکڑائی, حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خبردار, عثمان صحابی رسول ہیں, تمہارے خالو ہیں, کوئی سیدنا عثمان کا دروازہ نہ پھلانگنے کی جرت کرے, قربان جائیں. 2 شہزادے تلوار لیے, حالات بڑے خراب تھے اس وقت, بلوائی مصر کے مدینے پر چڑھائی کیے ہوئے تھے, حضرت عثمان کا گھر گھیرے میں تھا, لیکن ان کی جرت نہیں ہوئی حضرت عثمان کا دروازہ کراس کرنے کی. کیوں کہ ایک کونے پہ تلوار لے کے امام حسن کھڑے تھے اور دوسرے پہ امام حسین کھڑے تھے. بچوں کو جب اے سی والے کمرے میں پوری طرح بند کر دے نا والد, اور انہیں کہ اچھا برگر کھانا ہے, 4 منگوا لو برگر, فلانی جگہ جانا ہے بیٹا, نہیں ضرور جانا چاہیے, کوئی انجوائمنٹ مس نہیں کرنی, پھر آپ بچوں سے توقع کرتے ہیں وہ محنت کریں گے, آگے بڑھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر ننگی ہوا. مشقت کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی. تو جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا, اور جس چیز کی ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے, بڑی زیادہ, وہ ہے صبر اور استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ ڈٹ گئے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ہمارے پاس سارا کچھ ہے, صبر اور استقامت نہیں. ایک پورا دن نہیں بھوکے گزار سکتے ہم لوگ. ایک ذرا سی ٹینشن آتی ہے, ایک ٹینشن تو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی ساری خوشیاں داؤ پہ لگا دیتے. ہمیں بالکل صبر کرنا نہیں آتا. 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش قرآن پاک نے صبر کا حکم دیا ہے, بار بار کہا صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. ہے ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, تڑپتے, لڑتے, ناراض ہوتے, بگڑتے, پریشان ہوتے, جلد باز لوگ. ایک عجیب سی معاشرے کے اندر کھینچا تانی ہے, چونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں.